So, very good evening, my dear students. I hope you all are doing well, and now you're preparing to rewind for your schools, right? Because very soon your school is going to start. So, already we have covered first chapter, laughter is the best medicine. Now, we will start with the section 2 of this unit. Fine, and the name of the chapter is The Record. The story is about a strange customer, an old man who comes to a shop and creates a difficult situation. तो ये जो चैप्टर रिकॉर्ड है ना, इसमें बोला गया कि स्टोरी जो है इट इज़ अबाउट अ स्ट्रेंज कस्टमर, एक अजीब सा कस्टमर आता है, ठीक है, जो कि एक ओल्ड मैन रहता है और वो शॉप में आया हुआ रहता है और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है शॉप में, ठीक है. Many a times it happens. Some customers comes to the shop, but they actually don't know what they want. ठीक है, तो इनके साथ में भी, इन ओल्ड मैन के साथ में भी यही होता है कि वो लेने तो जो आते हैं वो उनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या लेने आए हैं, ठीक है. Let us start with the chapter reading and explanation. And as I have told before even कि हम चैप्टर की हर एक लाइन के हर एक वर्ड को देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे. Fine, so that we can improve our English. Fine, so the same thing we'll adopt right here. Now, Sandra is the best and the smartest salesperson of shop Music My Life. ठीक है, तो एक कैरेक्टर का नाम हमने यहीं देख लिया है कि एक कस्टमर है जो कि ओल्ड मैन है. And another character of the story is Sandra. She is the best and the smartest salesperson. ठीक है, स्मार्ट है और बेस्ट सेल्स पर्सन है. ठीक, सेल्स पर्सन यानी कि दुकान में जो खड़े होकर प्रोडक्ट को बेचते हैं. गॉट इट. शॉप का नाम क्या है? म्यूजिक माई लाइफ. फाइन. अब इट इज़ अ क्वेंट शॉप दैट सेल्स ओल्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स. क्वेंट शॉप, ठीक है. क्वेंट का मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं. क्वेंट का मीनिंग होता है वेरी अट्रैक्टिव, बट देखो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. क्वेंट का मतलब होता है एक ऐसी, इफ़ इट इज़ सेइंग अबाउट द शॉप, सो क्वेंट शॉप मीन्स बहुत अट्रैक्टिव तो है, लेकिन वो उसको देख के ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने की शॉप है वो. इट इज़ क्वाइट बिलोंग टू द पास्ट. ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वेरी अट्रैक्टिव but belonging to the past. To the past. ठीक है, आप लोग के लिए ये बेहतर होगा कि आप लोग साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स को लिखते चले जाएं, ओके, अपनी बुक में या फिर आपकी वोकैबुलरी कॉपी में, सो दैट इट विल बिल्ड योर वोकैबुलरी टू. ओके, तो इट इज़ अ क्वेंट शॉप. पुरानी, अट्रैक्टिव तो है बट पुराने ज़माने की दिखती है, जो ओल्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बेचती है. ठीक है, अब देखो ग्रामोफोन तो आजकल के समय में उतना ज़्यादा है नहीं, है ना. जिनके पास में पहले था वही सारे हम देख पाते हैं. फाइन, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ओल्ड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ये शॉप बेचती है. ठीक है, यानी कि उसमें लगाकर एक बड़ा सा सीडी जैसा होता है, उसको लगाकर सुनने वाला. फाइन. कस्टमर्स वॉक इन टू बाई रेयर रिकॉर्ड्स. और कस्टमर यहाँ क्यों आते हैं? अंदर आते हैं, यानी कस्टमर इस शॉप में आते हैं. रेयर यानी कि बहुत पुराने, जो बिल्कुल मिल नहीं पाते हैं ना, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमको मिल जाते हैं. ठीक है, रेयर का मतलब होता है कि जो मिलना आसान नहीं है. ओके, डिफ़िकल्ट टू गेट. ऑफ कोर्स नॉट मैनी पीपल हैव ग्रामोफोन्स नाउ, बट दोज हु हैव स्टिल लुक आउट फॉर देयर फेवरेट वंस. तो ये तो बात सही है ना, मैंने पहले भी बताया कि ग्रामोफोन अब आजकल उतना ज़्यादा यूज़ में है नहीं. ठीक है, मैनी पीपल डोंट हैव ग्रामोफोन्स नाउ, लेकिन जिनके पास में है ना, वो अभी भी अपने फेवरेट जो रिकॉर्ड्स है वो सुनते हैं या लेना चाहते हैं. वन आफ्टरनून एन ओल्ड मैन वॉक्ड इनटू म्यूजिक माई लाइफ. अब एक दोपहर क्या होता है कि एक ओल्ड मैन वहाँ पर आते हैं. कौन सी शॉप में? म्यूजिक माई लाइफ की, सैंड्रा की शॉप में. ही डिमांडेड दैट ही वॉज देयर टू बाई हिज फेवरेट रिकॉर्ड. क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर ना अपना एक फेवरेट रिकॉर्ड लेने के लिए आया हूँ.
सैंड्रा वॉज आस्क्ड टू सर्व हिम, और सैंड्रा को बोला गया कि आपको उन्हें सर्व करना है, ठीक है। देखो सैंड्रा इज द सेल्स पर्सन, है ना, यानी कि शी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द शॉप, शी इज़ द सेल्स पर्सन। वहाँ पर शॉप का ओनर कोई और है, सैंड्रा जो है वहाँ पर जॉब करती है और सेल करती है, शी इज़ अ सेल्स गर्ल, ठीक है। तो सैंड्रा वॉज आस्क्ड टू सर्व हिम, सैंड्रा को उसको सर्व करने के लिए बोला जाता है। आई वॉन्ट अ रिकॉर्ड, द ओल्ड मैन सेड, अब ओल्ड मैन क्या बोलते हैं, मुझे ना रिकॉर्ड चाहिए, द वन आई हर्ड इन माई कार टूडे, क्या बोल रहे हैं, ऐसे वो वाला रिकॉर्ड जो मैंने आज अपने कार में सुना था, ठीक है। अब क्या ऐसे बोलने से किसी को समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? नो। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द रिकॉर्ड, आज सैंड्रा, क्या बोलती है सैंड्रा, क्या आप मुझे रिकॉर्ड का नाम बता सकते हैं? द मैन लुक्ड ब्लैंक, ठीक है, जो ओल्ड मैन है ही वॉज ब्लैंक। वेल आई डोंट रिमेंबर इट, ही रिप्लाई ट्विलिंग हिज हैट, क्या बोल रहे हैं? वेल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको बोलना रहता है ना खैर, और जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं और हमें बोलना है खैर चलो जाने दो, वेल लीव इट, ठीक है। तो वैसे ही वेल बोल रहे खैर मुझे याद तो नहीं है, और वो ऐसे रिप्लाई करते करते क्या कर रहे हैं, ट्विलिंग हिज हैट, ट्विलिंग का मतलब होता है घुमाना, फाइन, टू टर्न राउंड एंड राउंड क्विकली, तो अपनी हैट को राउंड एंड राउंड घुमाते हुए बोल रहे हैं कि खैर मुझे याद नहीं है, आई नो, आई शुड नो इट सिंस इट इज़ माई फेवरेट, I should know it since it is my favorite, but I assure you, if you play a few records, I shall be able to tell you which one is it, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट द थिंग, क्या बोल रहे हैं, खैर मुझे याद तो नहीं है, और ये भी मुझे पता है कि ये मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लेकिन मैं ये आपको एश्योर करता हूँ, एश्योर मतलब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, ठीक है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स प्ले करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वाला रिकॉर्ड कौन सा है जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे चाहिए। Saying this, he settled himself comfortably on the stool, ठीक है, यानी कि बिल्कुल लेने के मूड से आए हैं, है ना, पूछने या इंक्वायरी करने के लिए नहीं आए। Many customers are there who comes to the shop to inquire or ask, और वो पूछ के चले जाते हैं, लेकिन यही settle down, ठीक है, यानी कि वो बैठ गए क्योंकि उनको चाहिए ही चाहिए। तो saying this, he settled himself comfortably on the stool, comfortably एकदम स्टूल में बैठ गए, ठीक है। सैंड्रा लुक्ड पजल, अब सैंड्रा थोड़ी सी दुविधा में दिख रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ये कैसी बात है कि उनका पसंदीदा है और मैं कैसे करूं, तो फाइन, बिकॉज अगर वो लिरिक्स बताते तो वो तुरंत निकाल कर दे देती। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन अवर शॉप, तो अब सैंड्रा बोलती है कि हमारे पास तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं शॉप में, ठीक है। तो शी ट्राई टू एक्सप्लेन, वो समझाना चाह रही है ना कि हमारे पास तो इतने सारे रिकॉर्ड हैं कि अगर हम हाफ भी प्ले करते हैं ना उसमें से तो बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा, इट वुड टेक आवर्स, मतलब घंटों लग जाएंगे उसके लिए, ठीक है। देन सडनली शी आस्क्ड, वी हैव ऑलरेडी गॉट वेंट थ्रू ना, हमने देखा था कि सैंड्रा जो है वो बहुत स्मार्ट सेल्स पर्सन है, ठीक है, उसको कैसे भी अपने कस्टमर को खाली हाथ नहीं भेजना है, ठीक है। सो शी लुक फर्स्ट शी लुक पजल, बट सडनली शी गॉट एन आइडिया, शी आस्क्ड दैट ओल्ड मैन, उसने उस ओल्ड मैन से पूछा, कुड यू हम इट फॉर मी, तो बोलती है कि आप मुझे गाकर बता सकते हैं। द ओल्ड मैन shook his head and said, you see, I'm not a singer and I can't even sing half a line of any song. तो अब क्या बोल रही, देखो दूसरा रास्ता उसने निकाला कि सर आप गाकर सुनाइए, ठीक है। अब वो ओल्ड मैन क्या बोलते हैं, शुक हिज हेड, जब हम हेड शेक करते हैं ना तो इसका मतलब हम ना में सिर हिलाते हैं, और जब हम हेड नॉड करते हैं ना तो हम हाँ में सिर हिलाते हैं, ठीक है। तो शुक का मतलब सेइंग नो, ठीक है, सर को ना में हिलाना, और जब हम नॉड करते हैं तो हम सिर को येस में हिलाते हैं, ओके। सो कीप इट इन माइंड। तो उन्होंने हेड शेक किया और उन्होंने क्या बोला कि हाफ अ लाइन, आई कैंट इवन सिंग हाफ अ लाइन ऑफ एनी सॉन्ग, मैं आधा लाइन भी नहीं गा सकता किसी से गाने का, तो मैं ये गाना कैसे गा सकता हूँ।
और आई थिंक आई हैव गॉट माई सेल्फ टू अ रियल मॉडल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को बड़ी सच में मुसीबत में मैंने फंसा लिया है। ठीक है, मडल, द मीनिंग ऑफ मडल इज टू कंफ्यूज समवन और सम और देम सेल्फ। ठीक है, जैसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, हम फंस जाते हैं, तो वो बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ना एक दुविधा में डाल दी है मैंने। ही लुक्ड रियली डिप्रेस्ड, दुखी लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसका फेवरेट सॉन्ग मिल नहीं पा रहा है, उसका फेवरेट रिकॉर्ड मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, इट सीम टू रिमाइंड हिम दैट हिज लैक ऑफ म्यूजिकल एबिलिटी वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। अब उसको क्या लग रहा है कि वो इतना डिप्रेस हो गया कि सोच रहा है कि मेरी जो म्यूजिकल एबिलिटी की जो कमी है ना, कि मैं गा नहीं सकता हूँ और मैं गुनगुना नहीं सकता हूँ, तो देखो ये कैसे मेरे लिए ही खुद मुसीबत का कारण बन गई है। बट यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस ईडियम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि व्हाट डज द लास्ट स्ट्रॉ मीन हियर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट स्ट्रॉ जो है वो एक ईडियम है। ठीक है, इट इज़ एन ईडियम, और ईडियम जो होता है ना वो खुद में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको किसी सेंटेंस के साथ में यूज़ करते हैं ना, एक सिचुएशन के साथ में लेकर, तो वो सिचुएशन को बेटर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो बट इट हैज़ सम मीनिंग। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि द लास्ट स्ट्रॉ, तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है ना, कि मतलब एक छोटी सी परेशानी है, लेकिन ना वो ऐसी है कि उसके वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। Understand? So in English we can say a further difficulty or annoyance, ठीक है, which is coming on the top, which is minor, छोटी सी है लेकिन फिर भी ना सामने आ जा रही है, and it is making the situation unbearable। ठीक है, सिचुएशन को, वो छोटी सी जो मुसीबत है वो कठिन बना दे रही है। ओके, सो यू कीप इट इन माइंड, द लास्ट इज एन ईडियम। फाइन। However, Sandra did not lose hope, लेकिन फिर भी अभी देखो सैंड्रा अभी भी होप लूज नहीं की है, यानी कि उसे अभी भी भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। अब वो बोलती है कि सर आपने एक काम करिए, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट द फिल्म इट इज़ फॉर्म, यानी कि सर आप मुझे क्या कोई मूवी के बारे में बता सकते हैं क्या? ठीक है, कि उस मूवी में क्या हुआ था, उसके मूवी के बारे में, उस गाने के। वेल ये शॉर्ट ऑफ द ओल्ड मैन। शॉर्ट अप का मतलब होता है एकदम से खुशी के मारे खड़े हो जाना, है ना। ये जैसे हम जेस्चर अपना डाउन रखते हैं जब थोड़ा सा मतलब हमारे मन की बात नहीं होती, फिर एकदम से हम अपनी बॉडी को पूरी स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, कि यस यस यस, एकदम से चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती है, तो यस 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 करके। तो शॉर्ट अप का मतलब कि एकदम से खड़े हो जाना, है ना। टू इंक्रीज और ग्रो अप क्विकली इज द लिटरल मीनिंग ऑफ शॉर्ट अप। टू इंक्रीज एंड ग्रो अप क्विकली, यानी कि बैठे बैठे एकदम से जैसे आप अपना कंधा चौड़ा करते हैं ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट अप। ठीक है, तो ऐसे उस जेस्चर में वो खड़े होकर बोलते हैं वेल यस, खैर हाँ हाँ मैं बता सकता हूँ। इट कम्स फ्रॉम अ फिल्म। There is a captain who is a widower with 7 children, and there is a governess who is responsible for bringing music back to the captain's house। क्या बोल रहा है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक कैप्टन था जो कि विडोवर था। विडोवर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, देखो हमने ये तो पढ़ा है कि एक ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड डेड हो जाता है, उनको हम बोलते हैं विडो, है ना। लेकिन एक ऐसा मेल, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ मर गई है या शी इज़ डेड, तो हम बोलते हैं कि विडोवर। ठीक है, तो एक कैप्टन है, उनकी वाइफ नहीं रही है और उनके 7 चिल्ड्रन हैं, और वहाँ उनके घर में एक गवर्नेस रहती। गवर्नेस यानी कि आप समझ लीजिए कि बेबी सिटर या चाइल्ड केयर के लिए कोई फीमेल। ठीक है, तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग म्यूज़िक बैक इनटू द कैप्टन्स हाउस, यानी कि उसके घर में खुशी वापस लाने के लिए वो एक रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्यों? क्योंकि शी इज़ अ गवर्नेस एंड शी माइट बी टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का केयर कर रही होगी, तो बच्चे उसको पसंद करते होंगे, तो उनके घर में एक अलग से खुशी आने लगी थी। इट्स समथिंग दैट यू कॉल अ म्यूजिकल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है जिसको आप म्यूजिकल बोल सकते हो। ठीक है, शी एक्सक्लेम सैंड्रा इन डिलाइट, यानी कि एकदम खुशी में, है ना। देखो हम डिलाइट वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब हम खुश होते हैं, तो आई एम हैप्पी को हम
मैंने इंग्लिश ड्रीमर्स में भी आप लोगों को पढ़ाया है। एडवांस्ड इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश टू एडवांस इंग्लिश की तरफ जब हम जा रहे थे तो मैंने आई एम हैप्पी के लिए बहुत सारे आप लोगों को फ्रेजेस बताए थे। आई एम डिलाइटेड, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ओवर द मून, ठीक है, या तो फिर आई एम एक्सटैटिक, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो सैंड्रा एक्सक्लेम करते हुए बिल्कुल खुश हो जाती है। सैंड्रा इन डिलाइटेड, इफ़ यू आस्क मी इट इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसको सैंड्रा को मूवी का नाम पता चल गया, ठीक है, कहानी सुनते ही। तो बोलती है कि अगर आप मुझसे पूछे ना तो इस सॉन्ग का मतलब, इस सॉन्ग का जो मूवी है वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक से। दैट्स करेक्ट यंग लेडी। क्या बोलते हैं ओल्ड मैन कि दैट्स करेक्ट यंग लेडी, said the old man. See, if we had been more alert and remembered earlier, we wouldn't have gotten into this muddle. तो क्या बोलती है वो कि देखिए, उनको समझा रही है ना सैंड्रा कि देखिए अगर आप ज़्यादा अलर्ट रहते, यानी आप ज़्यादा सावधान रहते और थोड़ा सा आप जानकारी रखते और आप याद रखते पहले से, अर्लियर मीन्स पहले से, वी वुड नॉट हैव गॉटन इनटू दिस मॉडल, तो हम इस मुसीबत में या इस क्या बोलना चाहिए, इस कंफ्यूजन में, इस गड़बड़ी में नहीं फंसते। अंडरस्टैंड? एनीवेज लेट्स हियर द सॉन्ग्स। तो बोलती है कोई बात नहीं, चलो खैर गाना सुनते हैं, ठीक है। तो एनीवे इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिशन जो सेंटेंस के बीच में यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि खैर कोई बात नहीं, या फिर चलो खैर हम गाना सुनते हैं, ठीक है, जाने दो हम गाना सुनते हैं। यस सर, सेड सैंड्रा विद अ स्माइल, कमिंग विथ योर रिकॉर्ड। तो सैंड्रा को पता चल गया तो वो जाती है और रिकॉर्ड लेकर आ जाती है। गॉट माई पॉइंट? सो यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर लेती हूँ। आई होप चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना कि गाना हमको पसंद है लेकिन हम गा नहीं पा रहे, हम उसकी धुन को रिक्रिएट नहीं कर पा रहे और हम गाने को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गाना हमारे अंदर तो चल रहा है लेकिन हम उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, फ्रॉम द माइंड। तो इस वजह से यहाँ पर ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है क्या, द रिकॉर्ड, और यह है आपके चैप्टर यूनिट के अंदर जिसका नाम है लाफ्टर, ठीक है। इसका थीम लाफ्टर है। फाइन, सो सी हियर, रीड दिस वर्ड्स अलाउड। आप लोगों को ज़ोर से ये वर्ड को पढ़ने हैं। क्वेंट, ट्विलिंग, मरल एंड अलर्ट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को सबकी मीनिंग बता दिए हैं। क्वेंट का मतलब होता है कि पुराना है लेकिन अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव बिकॉज इट सीम टू बिलोंगिंग फ्रॉम द पास्ट, पुराने ज़माने का दिख रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इसको क्वेंट बोलते हैं। ट्विलिंग, ट्विलिंग का मतलब होता है घुमाना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं टू टर्न राउंड एंड राउंड क्विकली। देखिए मैं जब बोल रही हूँ तो आप लोग इसको नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। क्वेंट का मतलब होता है क्या कि टू मूव राउंड एंड राउंड, गोल गोल घुमाना। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ट्विलिंग का मतलब होता है राउंड राउंड घुमाना और क्वेंट का मतलब होता है पुराना तो है लेकिन ब्यूटीफुल है, एंटीक है, ओके। मडल का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, टू कंफ्यूज समवन और समबडी। फाइन, अलर्ट का मतलब क्या है, टू बी वेरी केयरफुल और कॉशियस। फाइन, टू बी वेरी केयरफुल और कॉशियस। फाइन, लास्ट स्ट्रोक अभी मैंने बताया था, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि अ फर्दर डिफिकल्टी और एनोयंस विच इज़ स्मॉल इन itself but coming on the top of the series of difficulties and making the situation even harder to handle, ठीक है। वीडियो सुनते जाइए, पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। A situation or a difficult situation which is small or which is minor but which comes on the top of the difficulties and makes the situation even more कॉम्प्लेक्स और अनेबल टू हैंडल, ठीक है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आपकी सिचुएशन को वो ख़राब कर रही है, ओके। शॉर्ट अप का मतलब भी मैंने बताया था, आप लोग लिख सकते हैं टू इंक्रीज और ग्रो अप क्विकली एंड द मीनिंग ऑफ अलर्ट इज़ टू बी कॉशियस और टू बी अवेयर ऑफ डेंजर, और मतलब टू बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज के लिए भी हमको सावधान रहना पड़ता है कि हमें जो ज्ञान है वो सही रहे। गॉट माई पॉइंट?
So I hope you have understood the chapter. This is the multiple choice question and this is the question and answers. You can very easily answer all these according to the story that you have understood. Okay, so in case of doubt you can ask me definitely, either through my contact or through comment. But if everything is clear, that's well and good. So that's all, my dear students. God bless you all.